खुदावंद यसू मसीह के अजीम, कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल। आप देख रहे हैं BTL टीवी। हम आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बंधन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि खुदा ने शादी को एक पाक बंधन ठहराया है, और आप ये भी जानते हैं कि शादीशुदा जिंदगी जहां बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां उसकी अपनी जिम्मेदारियां और अपनी खूबसूरतियां भी हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मौजूद है जो कि शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है और बेहतरीन और खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। गुड इवनिंग सिस्टर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सिस्टर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहमीदा एलिसन दानिश। फहमीदा एलिसन। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलकर। आपकी शादी हुए कितना टाइम हो गया है? 7 years। 7 years। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कराची से है। ओके। और जब आपकी शादी हुई थी, ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? ये गुड क्वेश्चन है। ये अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, अच्छा। और आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है हमारे। बच्चे नहीं है, ठीक। ओके सिस्टर, तो शादीशुदा जिंदगी आप इतनी खूबसूरती से गुजार रहे हैं, लेकिन लाजमी है कि इसमें लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। ऐसा होता है? लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं, खुदावन का शुक्र है, अभी तक तो 7 साल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ही नौबत नहीं है। अच्छा, कभी कुछ छोटी मोटी नाराजगी भी नहीं होती? छोटी मोटी होती है। ठीक है। तो उस नाराजगी में पहल कौन करता है मनाने में? पहल मैं करती हूँ। आप पहल करती हैं? अच्छा। और जब आप पहल करती हैं तो आपको कभी गुस्सा आता है कि मैं क्यों मना रही हूँ, या ऐसी कोई बात? बिल्कुल आता है, गुस्सा तो आता है, बल्कि अंदर ही अंदर ये होता है यार मियाँ को मनाना चाहिए। हाँ, ये अच्छा सिस्टर, जैसे भाई एलिसन भाई हैं, तो इनकी कोई अच्छी आदतें भी हैं, कोई खूबी जो आपको बहुत इनमें पसंद हो? इनकी जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये कि ये बहुत केयरिंगफुल है, बहुत ज्यादा। बहुत केयरिंग है? बहुत ज्यादा। सही। तो कोई एक, जहाँ नाज़रीन खूबियां होती हैं, वहां कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर होती हैं। आई होप कि कोई ना कोई एलिसन भाई में खामी भी जरूर होगी। अब देखते हैं कि भाभी वो बताना पसंद करेंगी कि नहीं। आपका क्या ख्याल है? इनमें कोई ना कोई खामी तो जरूर होगी। वैसे तो बीवियां हमेशा कहती है मेरा शौहर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, मगर कोई ना कोई ऐसी बात जो आपको इनकी जो कभी कभी आपको तकलीफ देती हो या नापसंद हो। है, वो है कि ये अपना ख्याल नहीं रखते और उसके साथ फिर मेरी तारीफ नहीं करते। ये तो दो हो गई भैया। एक तो अपना ख्याल नहीं रखते, ये तो बीवी होने के नाते। नाज़रीन, बीवियों को बहुत बुरा लगता है कि शौहर अगर अपना ख्याल ना रखे। इवन कोई भी फैमिली मेंबर सिंसियर हो तो वो जरूर ये सोचता है। और जहां तक ये बात है तो ये बहुत ही बुरी बात है कि आप तारीफ नहीं करते। ये तो वाकई में बहुत बुरी बात है। ठीक है सिस्टर, आप ये बताइए कि क्या आप जॉब करती हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, और भाई भी जॉब करते हैं? जी बिल्कुल, वो भी जॉब करते हैं। यानी दोनों जॉब करते हैं? बिल्कुल। ठीक। तो फिर जो आप दोनों तो थके हुए घर से बाहर सारा टाइम काम करते हैं, थके हारे वापस आते हैं, तो घर का काम फिर कैसे मैनेज करते हैं? घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? घर को जो मैनेज करते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलजुल के मैनेज करते हैं, और खुदा उनका शुक्र है बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। सही। ठीक है, तो सब अच्छे से बैलेंस हो जाता है। आप खुश हैं इस बात से? जी, मैं खुश हूँ। ठीक। सिस्टर, जब हम खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की बात करते हैं तो आपको पता है मैरिड लाइफ एक बहुत मुश्किल चीज है। तो आप पुरसुकून है कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अच्छी जिंदगी, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के चंद ऐसे असूल बताइए जो आपने खुद अपने तजर्बे से सीखे हो। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदावंद की तरफ से
कि जो मेरी ज़िंदगी में मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा उन्होंने दिया। कपल का अच्छा होना शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता है, और हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ को जिस तरह मतलब समझते हैं या खुश हैं, वो दुआ के ज़रिए हमारी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। जब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ यहाँ उन तमाम कपल्स के लिए जो अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने दुआ को अहमियत नहीं दी, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ज़िंदगी में दुआ को बहुत अहमियत दें, और फिर देखें आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं खुदावंद वो ज़रूर पूरा करेगा, और आपको एक सब्र और इत्मीनान जो है और दिली खुशी वो मिलेगी। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएं। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और दुआ के बगैर तो हमारा कुछ सहारा ही नहीं है, क्योंकि खुदा ही हमारी जिंदगी को कामयाब बनाता है, चाहे वो अज़दवाजी जिंदगी हो या सिंगल लाइफ हो। तो ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। व्यूअर्स, आई होप कि आप आज का प्रोग्राम पसंद कर रहे होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, देखते रहिए BTL। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं BTL TV। आई एम योर होस्ट सीमी इमानुएल, और आज हम बंधन प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत जोड़े के साथ बैठे हुए हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं भाई से। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग जी। भाई आपका नाम क्या है? एलिसन दानिश नाम है। एलिसन भाई जी। तो एलिसन भाई, आप दोनों जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि जॉब करते हैं जी। तो क्या आप भाभी की हेल्प करते हैं? ऑब्वियसली जी, मैं इनकी हेल्प आउट तो करता हूँ, साथ साथ ही सही। जिस तरह से पॉसिबल हो सकता है मैं इनकी हेल्प आउट करता हूँ। सही। इसी तरह से हमारी गाड़ी जो है ना साथ साथ ही सही। चल रही, क्योंकि हम ट्रेन के वो पहिए हैं जो एक साथ ही जब तक ना चलें तो गुजारा गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी नहीं बिल्कुल चल सही सकती, कहा इसी तरह आपने। से। अच्छा, अभी सिस्टर ने एक आपसे एक गिला किया था कि आप उनकी तारीफ नहीं करते, ऐसा क्यों? तारीफ करने में ये कि ज्यादा फिर फूल देंगी खुशी के मारे तो इस वजह से नहीं, लेकिन आपको ये बात पता है कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि उसे सिनते नाजुक जानकर उसकी इज्जत कर। और आपको पता है कि मर्द को इज्जत दी जाती है और औरत की तारीफ की जाती है। जी जी। तो मैं समझती हूँ कि औरत तारीफ की मोहताज है, बीइंग अ फीमेल। तो मैं समझती हूँ कि अगर बहन भाई, माँ बाप और जो शौहर है वो तारीफ ना करें तो बेटियां हों या बीवियां हों तो वो थोड़ी परेशानी महसूस करती हैं। तो आपका क्या ख्याल है? आप आइंदा भाभी के इस नुक्ते को याद रखेंगे? जरूर याद रखूंगा, मैं जरूर याद रखूंगा। चले नाज़रीन, प्रोग्राम बंधन के तवस्सुत से चले सिस्टर का और भाई का एक कम से कम जो एक मामला था वो तो कम से कम सेटअप हो गया कि आज के बाद भाई जरूर भाभी की तारीफ करेंगे। अच्छा भाई, आपका क्या ख्याल है ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, ये ज़रूर। ऑब्वियसली ये एक जॉइंट फैमिली का एक ऐसा सीन होता है कि जी हमारे जो माशरा है, हमें जॉइंट फैमिली में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी नहीं होती। तो ये सबसे पहले तो अपने ऊपर भी होना चाहिए कि बंदे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो जॉइंट फैमिली को अच्छा लेता है या नहीं। जॉइंट फैमिली का होना एक बहुत ही क्योंकि एक कपल को हिम्मत देने, कभी अगर दोनों जब टूट जाते हैं ऐसे कोई मुश्किलात में ऐसा सामना हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो
दोनों ही कहीं ना किसी चीज पे टूट जाती हैं, तो फैमिली उनको उनके एक बैक पे खड़ी होती है, तो वो बैकबोन फैमिली जो होती है ना उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। लाजमी होती है। बिल्कुल जॉइंट फैमिली का होना एक बहुत ही ब्लेसिंग की बात होती सही। तो आपका क्या ख्याल है कि जॉइंट फैमिली के कुछ नुकसान भी होते हैं? है। नुकसानात तो देखें नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही बंदे की जिस तरह की सोच है क्या वो कभी उसे जॉइंट फैमिली में रहना मुश्किल हो सकता है? कभी मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं? कभी कभी हो जाता होगा, लेकिन ये कि खुदावंद का शुक्र है हमारे साथ, हमने अपने टाइम में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी देखे हैं, लेकिन वही बात है कि सब्र, हिम्मत और कॉन्फिडेंस एक साथ होना बिल्कुल चाहिए। दुरुस्त। क्योंकि नाज़रीन, जिंदगी शादीशुदा हो, सिंगल लाइफ हो, माँ बाप के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, सब्र और इस्तकामत तो हमेशा ही हमें उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना जी, चाहिए। तो लाजमी। ये भाई ने बहुत खूबसूरत बात की, और जिस तरह सिस्टर ने भी, हम इस जोड़े को देख रहे हैं कि इनकी बातचीत से अंदाजा हो रहा है कि ये एक दूसरे की कमी और जो बेशी है उसको मैनेज करके चलते हैं, और ये खूबसूरत बात है। जिंदगी के हर रिश्ते में यही एक खूबसूरत बात हमें आगे बढ़ाती है। एलिसन भाई, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और वो ये है कि आजकल शादीशुदा लोगों में तलाक का रेशो बहुत बढ़ रहा है। हालांकि मसीही जोड़े हैं, जी, लेकिन उनमें भी तलाक की शिद्दत बढ़ती जा रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पहले तो हमारे मजहब के हिसाब से तलाक का जो इशू है ये होना ही नहीं चाहिए। सही। ठीक है, इसमें आपको अपने बड़ों को बिठा के, आपके जो हमारे जिस भी कम्युनिटी से हम जहाँ पे भी हैं, उनके जो हमारे जो चर्चेज हैं, उनको पास्टर साहिबान को, पादरी साहिबान को, सबको बड़ों को अपने बिठा के जी। बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि आया कि रीज़न क्या है, किस वजह से ये इशू हो रहे। और जब खुदा ने हम सबको, जब मसीह जोड़ों को एक साथ जब जोड़ दिया, तो ये सेपरेशन वाला सीन तो हमारे इसमें होता ही नहीं है। सही। तो आई थिंक सो कि हमें मतलब ये कि ऐसे कोई मामलात अगर जो होते हैं, हमारे घरेलू मामला जो होते हैं, तो हमें अपने बड़ों को बिठा के उसको डिस्कस Solve करके करना उसको सॉल्व करना चाहिए, सही। ना कि उसको हम किसी और एंगल पे लेके चले जाएं। बिल्कुल। बिकॉज वो ना कि सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह, आने वाले हमारी नस्लों के लिए भी बिल्कुल बहुत ही एक अजीब सी एक बात हो जाएगी जी कि जब हाँ। हमारे हमें एक चीज का कि जब तालीम ही नहीं दी गई है, तो हम उस तालीम से हट के हम काम क्यों करें। वंडरफुल। ये बहुत ही खूबसूरत बात भाई ने की कि जिस बात की हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, हम उस तरफ जाएं ही क्यों। ये आपने बहुत एक खूबसूरत बात की। आप बीइंग मेल जो पार्टनर हैं, आप जी। उनको, जो दूसरे नौब्याहता शादीशुदा जोड़े हैं, उनमें से मेल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो अभी रिसेंटली शादी करना जी, चाह जी। रहे हैं, मतलब आई मीन ओके, या जी, शादी करना चाह करना चाह रहे हैं या कर चुके चुके हैं, जी, उनकी लाइफ में बहुत उनको मुश्किलात मेरा होती हैं। तो यही मैसेज है उन भाइयों को कि देखें, हमारे जो जिनके साथ हमारा एक राब्ता जुड़ जाता है, हमें उनको एक इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, उनके साथ एक शेयरिंग करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे एक लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि जो कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा तो वो उन्हें कोई जुदा ना करे। तो वो एक हमारा एक साथी है, हमारे एक दोस्त के तौर पे वो होते हैं। हम अगर हम अपने ही साथी को अपना दोस्त बना लें, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू आना चाहिए कि हम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका सबसे बेहतरीन दोस्त, आपका सबसे बेहतरीन साथी आपके साथ उस वक्त मौजूद होता है। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, उससे तो हम सारी ही चीजें शेयर करते हैं, तो फिर तीसरे बंदे के पास तो जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। एग्जैक्टली। आप तो अपने पार्टनर को अपना फ्रेंड बना लें, उसके बाद देखें फिर क्या खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सही। एलिसन भाई, बीइंग मेल पर्सन, आप क्या समझते हैं कि जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, इनको किस हद तक आज़ादी देनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। इनको आज़ादी तो आपको बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, जितनी आप अपने मेल्स को मिलती है इतनी ही आई थिंक सो कि फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमें अपने मेल हो या फीमेल हो, बच्चों को
ये बताना चाहिए कि अच्छा और बुरा क्या चीज़ है। दुरुस्त। उनको आप जिस तरह हम अपने बेटों को, भाइयों को, फीमेल मेल्स को जिस तरह हम अपने बहुत सारी जो चीज़ें दे देते हैं और फीमेल्स को हम कम देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। एज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को सेम टू सेम देना, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और सिर्फ इनको अच्छे और बुरे की हमें, ये हमारा फर्ज है कि हम उनको बताएं कि अच्छा और बुरा क्या चीज़ है। सही। बाकी उनके ऊपर भी कुछ छोड़ दें कि वो क्या अपनी लाइफ में क्या लेकर आते हैं, क्या चीजें करते हैं, क्या नहीं बहुत ही करते हैं। खूबसूरत बात की कि हम तरबियत हो या आज़ादी हो, दोनों को, मेल और फीमेल को एक साथ लेकर चलना चाहिए कि दोनों को आज़ादी भी बराबर दें और दोनों की तरबियत भी, ये नहीं कि सिर्फ बच्चियों की तरबियत करें और बच्चों की तरबियत बेटों की ना करें, क्योंकि दोनों की तरबियत हम करेंगे तो मुआशरा समझदार होगा। खुदा ने हमें जब दोनों दिए हैं तो जाहिर, खुदा ने तो हमें ये नहीं बोला कि ये इसको ज्यादा देना, उसको वो करना। खुदा ने जब हमें दिया तो हम उसको दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सारी चीजें। बिल्कुल आपने सही बात की। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, BTL। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ हैं BTL टीवी पर और आप देख रहे हैं बंधन टीवी सीमी इमैनुअल के साथ। नाज़रीन, हम अभी सिस्टर फहमीदा से बात कर रहे थे। आइए उनसे एक बहुत ही खूबसूरत और अहम क्वेश्चन पूछते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। सिस्टर, जिस तरह आप खुदा के कलाम में पढ़ती हैं और मैंने देखा आप बहुत स्पिरिचुअल लाइफ गुजार रही हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है पतरस रसूल के खत में कि ए बीवियों, अपने शौहरों के ताबे रहो। आप क्या समझती हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल इसी तरह से खुदा के कलाम पर गामजन है? जी, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि इस पाकलाम की आयत के हवाले से मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हूँ और अपने शौहर की ताबिया हूँ। शुक्र करती हूँ इस बात का। सही। तो जिस तरह से आपने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी को इस कॉल के मुताबिक गुजार रहे हैं, आप क्या समझते हैं दूसरे लोगों को या ख़वातीन को इस पर कितना अमल करना चाहिए? क्योंकि आम तौर पर मुआशरे में आजकल बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो चुकी हैं। आप देखते हैं कि हम अक्सर इन चीज़ों का फ़न बना लेते हैं और लोग अक्सर में मजाक में आप देखते हैं कि वीडियोस में भी नाज़रीन आप देखते हैं कि लोग समझते हैं कि बीवियां शौहरों से बुरा सलूक कर रही हैं और इस तरह से कभी कभी वो मजाक में इस तरह का इंप्रेशन देती हैं जिससे मुआशरे में अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप क्या समझती हैं, क्या ये दुरुस्त एक्ट है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हम जो अपने पाकलाम के कॉल हैं या जो हकामात हैं बीवियों के लिए, उसको पूरा करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ चाह रहे हैं हम, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मैं शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करना चाहती हूँ। एक औरत होने की हैसियत से, एक औरत जब पाकलाम को अपनी ज़िंदगी में लाती है, जब तक वो अपने शौहर की ताबिया या अपनी ज़िंदगी में उन बातों पर अमल नहीं करेगी तो वो एक घर को कभी आबाद और खुशहाल नहीं बना सकती। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने पाकलाम की बात को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं, तब जाके हम अपने घर को पहले एक अच्छा माहौल देंगे तो फिर हम माशरे में एक अच्छा माहौल कायम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत आपने खूबसूरत बात की कि जब हम अपना घर
अच्छा बनाएंगे तो मुआशरा भी अच्छा बिल्कुल। बनेगा। आपकी बात बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं। सिस्टर, आजकल एक बहुत ज्यादा अजीब कॉन्सेप्ट है। जो लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं, नाज़रीन आपका भी एक्सपीरियंस इस बारे में रहा होगा, कि लोग सोचते हैं कि हमारी भाभियां तो हमारे माँ बाप की आकर खिदमत करें, मगर जब हम जाएं अपने शौहरों के घर तो ऐसा कुछ ना हो। आपने कभी ऐसा महसूस किया, या आपका इस बारे में क्या ख्याल है? महसूस तो फिर मतलब मुआशरे में हम रहते हुए रहते हुए इंसान बहुत करता है सारी जी। चीजें महसूस करता है, लेकिन जहाँ तक आप ख्याल की बात करती हैं तो मैं यहाँ इतना कहूँगी कि जब हम अपनी बहू को घर लेकर आते हैं तो उससे पता चल जाता है, कुछ ही 2 दिनों में, हफ्ते में या 2 महीनों में पता चल जाता है कि उस बंदी की या उस लड़की की तरबियत कैसी है। दुरुस्त, बिल्कुल सही। ठीक है, इससे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके मतलब माहौल को कैसे एडजस्ट, उस बंदी ने अपने घर में एडजस्ट किया, देखा, या उसके पेरेंट्स ने, उसकी माँ ने ख़ास तौर पर उसके जहन में बचपन से, जब एक लड़की जवान होती है तो एक की नेचुरल सी बात है कि माइंड में एक शादी का कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको शादी करनी है। तो फिर वो एक माँ बात, बहुत सारी माँ बेटियों की बातें होती हैं कि अगले घर जाके ऐसा रहना है, ऐसे लोग होते हैं। तो जहाँ मैं समझती हूँ एक माँ ने अपनी बेटी के जहन में जो बातें कवारेपन में भरी होती है वही आगे चल के उसके काम आती हैं। तो जब तक हम अपनी बच्चियों को, खास तौर पर मेरी माँओं से रिक्वेस्ट है, जब तक बच्चियां हमारे घर में हैं, जब तक उनकी शादियां नहीं होती, तो मेरी आप सब उन माँओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को खुदाया उनके जहन में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं भरें और वो बातें भरें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हर फैमिली में नहीं होती, दुआ भी नहीं लोग करते, मतलब रेगुलर भी नहीं होते इन चीज़ों में, लेकिन अच्छाई बुराई की तमीज़ तो बच्चियों को मतलब देनी चाहिए कि आपने आगे घर जाना है। अपने हस्बैंड के अलावा भी जो फैमिली में लोग हैं वो भी आपकी रिश्ता है, उनकी भी इज्जत करना, खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन जो मैं देखती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ आजकल, ये बहुत मतलब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो जब तक एक माँ मतलब अपनी बेटी को ये चीज़ नहीं बताएगी तो मैं नहीं समझती कि बच्चियों के जहन में ये बातें बैठेंगी। बस यही हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम किसी बच्ची को अगर जितनी कोशिश करें इस चीज़ को समझाने की, तो हमें गाइड करना चाहिए, ताकि जब वो किसी रिश्ते में बंधे तो उसके शौहर के अलावा दूसरी मतलब रिश्ते को भी अच्छी तरह निभाने वाली हो सके। सही। सिस्टर, आप ये बताइए कि आपने अक्सर देखा होगा प्रोग्राम्स में भी, ड्रामाज में भी, ओरिजिनल लाइफ में भी, हम मुआशरे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे हमारे घर में वो बात हो रही हो व्यूअर्स या ना हो रही हो, हम अपने लोकेलिटी में, मोहल्ले में और मुआशरे में हम ऐसी चीज़ों से नबरदाजमा होते हैं कि लोग अक्सर अपनी बेटियों के लिए जब रिश्ता ढूंढते हैं तो उनकी सबसे पहली डिमांड क्या होती है, या उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है फैमिली के बारे में, वो क्या होता है? गुड क्वेश्चन किया आपने। वो यही होता है, फैमिली छोटी हो, ठीक है, और हमारी बेटी को ज्यादा वहां जाके काम ना करना पड़े। काम से मुराद खाना ना बनाना पड़े, कपड़े ना धोने पड़े, मतलब रोजमर्रा की जो काम है वही, जो एक मतलब जिम्मेदार बहू या बेटी के मतलब जो होते हैं, तो वो ना हो। और कोशिश ये होती है कि जी लड़का या तो बाहर का हो, मतलब आई थिंक बाहर के ही ममालिक में जॉब करता हो, या लड़का अकेला हो, सेपरेट हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जरूर शादी से पहले बात होनी चाहिए कि जी हमारी लड़की सेपरेट रहना चाहेगी। सही। तो जो कि ये गलत बात है। तो इस तरह तो सिस्टर इसमें हम जो अज्यूम करते हैं वो ये रिजल्ट सामने आता है कि पेरेंट्स बराबर के शरीक हैं। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस तरह से दम तोड़ता जा रहा है तो उसमें पेरेंट्स के भी जिम्मेदारी आयद होती है, आप समझते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि इसमें पेरेंट्स की ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर मैं इसमें बार बार, शायद आप लोग भी यही बात कहेंगे, लेकिन जो सच है वो सच ये है कि माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है बेटी को गामज़न करने के लिए। कोई भी काम हो, कोई भी रिश्ता हो,
क्योंकि बेटी और माँ का एक रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत ही क्लोज होता है। तो मेरी तमाम माँओं से यही रिक्वेस्ट है कि खुदाया अपनी बेटियों को कलाम के हवाले से और अच्छाई बुराई के हवाले से, रिश्तों को निभाने के हवाले से ज़रूर अच्छी अच्छी बातें उनके जहन में डालें, ताकि जो हमारी फैमिलियाँ मतलब जैसे जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं आजकल, वो चीज़ें तो ख़त्म ही होती जा रही हैं, तो ये ना हो तो बहुत अच्छी बात है। सही, सब मिलकर हंसी खुशी बिल्कुल, रहे तो बिल्कुल। कैसी खूबसूरत बात है। अच्छा सिस्टर, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं ये बहुत सीरियस किस्म की सिचुएशन हो गई है, और व्यूअर्स जब हम कुछ गुफ्तगू करते हैं शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो जिस तरह से आखिर में हम देख रहे हैं जिंदगी के मसाइल इसी तरह से चलते रहते हैं, मगर खूबसूरत जिंदगी का यही एक पहलू है कि हम हर तरह के मामलात को हंसी खुशी लेकर चलते हैं और उसको बर्दाश्त के साथ चलते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के तवसत से आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है कि आज के बाद एलिसन भाई आपकी तारीफ करेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को भी यही दर्स दिया है, ऐसा ही है ना? तो आप हमें जरूर फोन करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइएगा कि भाई अपनी बात पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और व्यूअर्स हम इनसे जरूर फॉलो अप लेंगे कि वाकई में ये बात ठीक है या सिर्फ कैमरा के सामने ये इन्होंने वादा किया है। सो आपसे मिलकर एलिसन भाई, आपसे मिलकर सिस्टर, आपसे मिलकर हमें सच में बहुत खुशी हुई है, और हमें ये भी खुशी हुई कि ये दोनों स्पिरिचुअली लाइफ गुजार रहे हैं और एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं गुजार रहे। शादीशुदा जिंदगी को लोग आमतौर पर एक मुआशरती बंधन महसूस करते हैं, लेकिन जिस तरह हम मसीह में रहते हुए हम जानते हैं कि शादी एक मुआशरती नहीं बल्कि इसमें बहुत ज्यादा जो अमल है वो रूहानी जिंदगी का है, और एक रूहानी पहलू भी है, क्योंकि हम जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वफादार होते हैं तो दरअसल में वो खुदा के साथ वफादार होते हैं। और जब औलाद के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने देखा, जैसे एलिसन भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे कि औरत, मियाँ और बीवी जो हैं वो एक दूसरे से वफादार होते हैं, तो असल में हम खुदा की वफादारी कर रहे थे। जी सही, जरूर हम खुदा के साथ वफादार होते हैं। हम एक दूसरे के साथ जब वफादारी के साथ चलेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली हम खुदा के साथ वफादार, और जब खुदा के साथ हम वफादार हैं तो फिर हमें किस तरह से किसी चीज से कोई घबराना नहीं चाहिए। सही, चाहे वो कितना ही बड़ा इशू क्यों ना हो। अक्सर और बेशतर यही देखा गया है कि हमारे लोग बहुत सारे वजूहात, जिसमें औलाद का भी एक इशू होता है कि इसको बना के हम दूसरी शादी का या कुछ इस तरह का कहीं और जाके कुछ इस तरह कोई सिलसिला राब्ता रखें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम ये बंधन ऐसा है कि जब हम एक दूसरे के साथ वफादार है तो ऑटोमेटिकली हम खुदा के साथ वफादार है, क्योंकि हाँ, जब हम इस बंधन में बनते हैं तो हम सिर्फ खुदा बाइबल के ऊपर हाथ रख के दुरुस्त ही एक दूसरे के साथ बनते हैं। तो जब हम बाइबल के ऊपर हाथ रख के एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है तो इसका मतलब हम खुदा के साथ वफादार नहीं है। बहुत खूबसूरत बात आपने की कि शादी के जब बंधन में हम होते हैं तो हम खुदा के साथ ये वादा करते हैं और हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं। तो उसमें चाहे औलाद का इशू हो या कोई भी इशू हो, उसमें हम उसको छोड़ नहीं सकते। एलिसन भाई, आपसे और सिस्टर फहमीदा, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सच में बहुत ही खूबसूरत बातें व्यूअर्स के साथ शेयर की, हम सब के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और BTL टेलीविजन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये ज़रूर बख्शा कि हम हमारे साथ इनका प्रोग्राम शेयर हो। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे थे और हमें सच में बहुत बरकत मिली। जैसे हर शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी खूबसूरतियां होती हैं। हमने बहुत सारा हंसी मजाक भी किया और कलाम की बातें भी आपके साथ शेयर की, और हमें सच में बहुत एक अपना फैमिली जैसा माहौल मिला। और हमने देखा कि खुदा ने जिस तरह से इनको जोड़ा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी के चैलेंजेस को उसी तरह से खुदावंद की वफादारी में रहते हुए फेस करें। इट वाज सच अ नाइस मोमेंट। हमें उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से आगाह करते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए BTL TV।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.